नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी कुशल-मंगल से होंगे, परिवार में सब लोग बहुत खुश होंगे। मेरी कहानियाँ आप लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं, मुझे बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लगा ये सब देख के। तो आज फिर आई हूँ मैं एक नई कहानी लेके। मेरी इस कहानी का नाम है समय किसी के लिए नहीं रुकता। इतना महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये आज की कहानी। एक गांव था, वहाँ पे एक किसान था। किसान के दो बेटे थे, आलोक और प्रमोद। बड़े बेटे का नाम आलोक था और छोटा बेटा प्रमोद। आलोक बहुत ही खुशमिजाज, साधारण सा लड़का, बहुत ही सीधा साधा लड़का था। उसे साधारण ज़िंदगी जीना पसंद था। वो मिट्टी से जुड़ा हुआ लड़का था। उसे खेती-बाड़ी करना, गाँव में घूमना-फिरना, एक साधारण ज़िंदगी जीना पसंद था। उसे ज़्यादा पैसों का लोभ नहीं था। और दूसरी तरफ उसका छोटा भाई प्रमोद, वो बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छी चीज़ें पसंद थी। अच्छा खाना खाना, अच्छे कपड़े पहनना, ये सारी चीज़ें उसे पसंद थी। हालाँकि आलोक और प्रमोद में प्रमोद ज़्यादा बुद्धिमान था। स्कूल में हमेशा आलोक नॉर्मल ही पास होता था, लेकिन प्रमोद बहुत मेहनत करता था और वो हमेशा क्लास में नंबर 1 ही आता था। वो पढ़ने में बहुत तेज़ था, उसका दिमाग भी बहुत तेज़ था। प्रमोद के दिमाग में हमेशा यही रहता था कि मुझे अपने पिता की तरह किसान नहीं बनना, मुझे एक बड़ा आदमी बनना है। और दूसरी तरफ आलोक अपनी ज़िंदगी में संतुष्ट था। उसे लगता था हमारी इतनी ज़मीन है, हम खेती-बाड़ी करके ही ज़िंदगी निकाल लेंगे। लेकिन उनके पिता ने उन दोनों बच्चों को पढ़ाया था। तो बड़े होने के बाद आलोक काम करने लगता है, उसका एक छोटा-सा व्यापार था। दूसरी तरफ प्रमोद, वो बहुत बुद्धिमान था, उसने बहुत मन लगा के पढ़ाई-लिखाई की और वो शहर चला गया। शहर में उसने एक अच्छी नौकरी पकड़ी और उसके बाद धीरे-धीरे जब उसके पास ज़्यादा पैसे होने लगे, तो उसने एक बड़ा घर वहाँ ले लिया था। दूसरी तरफ आलोक गाँव में ही रहता था। गाँव में जो उसके पिता का घर था, उसको ही उसने मरम्मत करा के वहीं पे वो रहता था। प्रमोद कभी-कभी अपने भाई से मिलने जाता था। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। आलोक अब बड़ा आदमी बन चुका था। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। आलोक के 2 बच्चे थे। बड़ी बेटी का नाम आरती और बेटे का नाम अरविंद था। प्रमोद का एक ही लड़का था, पंकज, जो उसकी तरह ही बुद्धिमान था, जो उसकी तरह ही महत्वाकांक्षी था। और दूसरी तरफ आलोक के बच्चे आरती और अरविंद अपने पिता की तरह ही साधारण थे। उन्हें सीधी और सिंपल लाइफ ही पसंद थी। समय बीतता गया। आरती और अरविंद और प्रमोद का लड़का पंकज धीरे-धीरे दोनों बड़े होने लगे। आरती और अरविंद अपने पिता के नक्शे कदम चल रहे थे और पंकज अपने पिता के नक्शे कदम चल रहा था। आरती, अरविंद और पंकज तीनों भाई-बहन में आपस में प्रेम था। वो मिलने-जुलने एक-दूसरे से आया करते थे। आरती, अरविंद भी शहर आते थे और पंकज भी उनसे मिलने गाँव जाता था। हालाँकि उन लोगों की सोच में ज़मीन-आसमान का फ़र्क था, लेकिन भाई-बहनों में प्रेम था। आलोक भी अपने भाई प्रमोद से मिलने शहर जाता था। प्रमोद के पिता का देहांत हो चुका था और उन्होंने आलोक से कहा था, भाई प्रमोद का हाथ कभी मत छोड़ना। आलोक अपने परिवार में खुश था। आरती बेटी की शादी हो चुकी थी, अरविंद बेटा भी शादी कर लिया था और उसके भी छोटे बच्चे थे। उनका परिवार एक खुशहाल परिवार था। वो लोग घूमने-फिरने जाते थे। छोटी-छोटी चीज़ों में उनको खुशी मिलती थी। उनका घर बहुत आलीशान नहीं था, लेकिन उनके आपस में बहुत प्रेम था। वो अपने परिवार में आपस में एक-दूसरे को समय देते थे। आरती बिटिया भी अक्सर अपने पिता के घर आती थी। उसे भी अपने पिता से, अपने भाई के बच्चों से लगाव था। परिवार में उनके बहुत प्रेम था। भले ही पैसा बहुत नहीं था, लेकिन वो लोग आपस में मिल-जुल के रहते थे। उनके लिए परिवार
ज़्यादा महत्व रखता था पैसों से। उनके घर में बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें, महँगी चीज़ें, नई-नई गाड़ियाँ, महँगी-महँगी गाड़ियाँ नहीं थी, लेकिन उनके पास जो था वो उसमें ही संतुष्ट थे। दूसरी तरफ प्रमोद, जो उनका छोटा भाई था, उनका बेटा पंकज भी अपने पिता की तरह ही था। उसे महँगी गाड़ियाँ, नए कपड़े, नए जूते, अच्छी-अच्छी चीज़ें, महँगी चीज़ें, महँगे मोबाइल फ़ोन यही सब पसंद थे। लेकिन क्या करते, दोनों भाइयों में इतना अंतर था, तो बच्चों में भी तो इतना अंतर तो होगा ही। धीरे-धीरे समय बीतता गया। प्रमोद ज़्यादातर समय विदेश में रहने लगा, अपने व्यापार के सिलसिले में। प्रमोद की वाइफ़ का देहांत हो जाता है, लेकिन वो उसमें भी नहीं आ पाता है क्योंकि वो काम में व्यस्त था। यहाँ पंकज और प्रमोद दोनों भी मिलना-जुलना बिल्कुल कम हो गया था, क्योंकि वो लोग काम में बहुत व्यस्त थे। पंकज अपनी पत्नी और अपने बच्चों को समय नहीं दे पाता था। अपने व्यापार के, अपने काम के सिलसिले में वो अक्सर बाहर रहता था। परिवार में प्रेम कम था, लेकिन उनके पास पैसा भरपूर था। वो कहीं ज़्यादा जाते नहीं थे घूमने। उन लोगों के पास समय ही नहीं था कि वो आपस में बैठें और बातचीत करें, एक परिवार की तरह आपस में बैठें, खाना खाएँ, यहाँ-वहाँ की बातें करें, छोटी-मोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढें। ये पंकज के परिवार में, प्रमोद के परिवार में कहीं था ही नहीं। वो हमेशा पैसे के पीछे ही भागते रहे और अंत में ऐसा समय आया कि प्रमोद की वाइफ़ भी जो मर चुकी थी और पंकज भी हमेशा व्यस्त रहने लगा। प्रमोद का जब बुढ़ापा आया तो वो घर रहने लगा। उसे तब खलने लगा, उसे अपनी वाइफ़ की याद आने लगी। उसने सोचा, ज़िंदगी में इतना पैसे के पीछे भागा कि ना बेटे के साथ जी सका और ना ही पत्नी के साथ। अब मेरा बुढ़ापा आ गया है, मेरे पास हर चीज़ है, घर है, गाड़ी है, लेकिन इनका क्या करूँ? मरने के बाद ये मेरे साथ नहीं जाएगा, ये सब यहीं रह जाएगा। अब उसे इस बात का दुःख होने लगा कि उसके पास जब समय था, तो बड़े भैया आलोक की तरह उसने अपने परिवार के साथ समय नहीं बिताया था। ये सोच-सोच कर वो बहुत दुखी होने लगा और बीमार रहने लगा। ये सब सुन के उसका बड़ा भाई आलोक उसके पास आया और बोला, भाई प्रमोद, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, मेरा बड़ा घर नहीं था, मेरे पास महँगी-महँगी गाड़ियाँ नहीं थी, लेकिन मेरा परिवार एक खुश परिवार था, एक सुखी परिवार था। हमने अच्छा समय बिताया और आज अब मैं जब मेरा समय आ रहा है इस दुनिया से विदा लेने का, तो मेरे दिल में इस बात की तसल्ली है, मैंने अपने एक खुशहाल ज़िंदगी जी है। मैंने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी है। वो आपस में मिल-जुल के रहेंगे, कम पैसों में भी खुशहाल ज़िंदगी जिएँगे। तब प्रमोद को इस बात का एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती अपनी ज़िंदगी में कर दी। उसने समय के मोल को नहीं समझा, सिर्फ़ पैसे के पीछे भागता रहा और देखते ही देखते बुढ़ापा आ गया। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने ज़िंदगी तो जी ही नहीं, सिर्फ़ वो पैसों के पीछे भागता रहा, महँगी गाड़ियों में घूमता रहा, लेकिन परिवार पीछे छूट गया। बड़े घर ले लिए, लेकिन परिवार के साथ एक साथ डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना नहीं खा पाया। बस यही सब सोच-सोच के प्रमोद दुखी हो गया कि इतना पैसा, इतना गाड़ी, इतना महँगी-महँगी चीज़ें किस काम की। तो यही मेरा आज का छोटा-सा स्टोरी था दोस्तों। मुझे आशा है आप लोगों को ये मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। ज़िंदगी में पैसा होना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी पैसा कमाने के पीछे नहीं भागना चाहिए कि पीछे परिवार छूट जाए। समय के मोल को समझना चाहिए। समय किसी का भी नहीं है। जो है अच्छा समय चाहे बुरा समय, यही समय है, यही ज़िंदगी है। तो बस इसी के साथ मैं आज इस कहानी को अंत करती हूँ, इस व्लॉग को बंद करती हूँ। मुझे आशा है आपको मेरी ये छोटी-सी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो आप कुछ कमेंट करिए, इस स्टोरी को लाइक करिए और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफ़िकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी नया स्टोरी अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप मेरे वीडियो और व्लॉग को मिस ना कर पाएँ। बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।